अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आजाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अवाम को बहुत अरसे बाद एक खुशखबरी मिली थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ मुज़ाकरात तय पा गए हैं, जंग बंदी की तरफ मामला जा रहे हैं। लेकिन ये अचानक से प्रोग्राम बढ़ गया। अब ये दोबारा इंतहाई कशीदगी की तरफ हालात चले गए हैं और दोबारा जंग के सायरन बजना शुरू हो गए और ईरान की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है और दोबारा मिसाइल दाग दिए गए हैं अमेरिकन अड्डों की तरफ। तो ये सारी सूरत हाल, इसमें हम यूं कह सकते हैं कि पहली बात तो यह है कि ये जो मामलात समझे जाते थे कि अमेरिका काबिल एतमाद नहीं है, ये किसी भी सूरत इसके ऊपर ये ईरानी जो हुकूमत थी, ईरानी वफद उस वक़्त भी इस बात के ऊपर एग्री था कि इनके ऊपर हम कंप्लीट एतमाद नहीं कर सकते, ये किसी वक्त भी धोखाधड़ी करेंगे। अब बात बिल्कुल वही सामने आई कि अचानक से ये दोबारा हालात कशीदगी की तरफ चले गए। उधर अली खामनाई का जनाजा तदफीन के आखिरी मराहल में था और इधर से फिर जंग के ऐलानात हो गए। तो ईरान ने एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ था बिनाए हरमज़ पे। उन्होंने कहा था कि ये हमने अपने कुछ असूल तय किए हैं, इन असूलों के मुताबिक आपको चलना होगा। अगर कोई भी बहरी जहाज इस रूल्स की वायलेशन करेगा या यहाँ पे अगर उसकी तरफ से कोई वायलेशन देखने में आई तो उसको एक या दो तीन दफ़ा वार्निंग दी जाएगी। उसके बाद फिर हतमी फैसला ये किया जाएगा कि उसको टारगेट किया जाएगा। और ईरान अपने इस मौक़िफ़ पे उन्होंने कोई समझौता नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये जब तक हम कोई असूल, कोई मामला तय नहीं पा जाते हतमी तौर पर, तो अबनाए हरमज़ पे हमारा कंट्रोल है। हम इसको बिला मशरूत नहीं छोड़ सकते। हमारी कुछ शराइत अभी हैं, उसके मुताबिक आप चल सकते हैं। ये तमाम SOPs उन्हें दे दी गई थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से इन SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। उसके बाद फिर ईरान ने अटैक करना मुनासिब समझा कि ये यहाँ पे वायलेशन हो रही है, जबकि ये प्रोग्राम हतमी मराहल में अभी नहीं पहुंचा था कि ये जंग बंदी कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये जंग दोबारा शुरू हो गई। अब इस जंग के हालात के पेश नज़र हम यूं कह सकते हैं कि आने वाला वक्त बहुत ही कशीदगी के तरफ जाएगा। जितने भी ये आसपास के ममालिक हैं, अब इनके लिए सर्वाइवल का मामला बन जाएगा। इनके लिए ये मुआशी सर्वाइवल और बाकी मामलात में इस्तेहकाम लाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह होती है कि जब भी कोई बेएतमादी की हालात पैदा हो जाए, जहां पे ये हालात समझ लिए जाएंगे कहीं पे भी किसी भी तरफ से कुछ भी अटैक्स हो सकते हैं, और जब कोई भी किसी दूसरे पे एतमाद करने की सलाहियत ना रखता हो, कोई भी किसी लम्हे भी धोखा दे सकता हो, तो उस वक्त हालात की कशीदगी का आप अंदाज़ा ऐसे ही लगा सकते हैं कि अचानक में 1 मिनट के अंदर भी हालात का रुख बदल सकता है। यहाँ पे अब जिस हालात में ये खिता चला गया है, ये हमारा जो इस वक्त जितने भी ये नेबर्स कंट्रीज हैं, ये ऐसी जंग के अंदर चले गए हैं, ऐसे जंगी हालात में चले गए हैं कि इनके लिए किसी टाइम कोई भी लम्हा किसी भी कंट्री के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये एक दिन की जंग पता नहीं कितने मामलात को डिस्टर्ब करती है। आपको पता है कि तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी जाती हैं, तमाम जगह पे अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, हिफाजती इक़दाम ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। तमाम जो फ़ज़ाई रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये मामला बड़े कशीदा होते हैं, लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात होती है, और बाकी जो कार्गो तैयारे होते हैं उनकी भी सर्विस कुछ देर के लिए
रोक दी जाती है। और बाकी जितने भी आपको पता है कि ये जो बहरी जहाज होते हैं, ये जितना भी तजारती लेवल का जितना भी सामान होता है, ये इन बहरी जहाज़ों के ज़रिए ही आता है। फ़ज़ाई के ऊपर तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये सारे मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसानात सामने आ रहे हैं। हम लोग मार्केटों में जाते हैं तो पता चलता है कि ये जो हमारा दुबई की तरफ से माल आना था वो अभी ब्लॉकेज में है, वो रुक गया है, हमारे पास उसका कोई माल नहीं पहुंच रहा। तो ये मार्केटों की सूरत हाल हो जाती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजनेसमैनों को लॉस होता है। और ये एक दिन का बिजनेस करोड़ों अरबों के लॉसेज में चला जाता है। तो ये सारी सूरत हाल होती है। अब ये जंग मज़ीद अफोर्डेबल नहीं है। अगर ये चलती है तो ये यकीन करें कि अमेरिका अपने साथ साथ पूरी दुनिया को ले डूबेगा। जब तक इसराइल के दांत खट्टे नहीं होंगे तो ये मेरे ख्याल में हालात यहाँ पे कंट्रोल नहीं होंगे। तो इसके सामने सिर्फ एक ही मुल्क अब खड़ा है, वो है ईरान। अब ईरान को, अमेरिका और इसराइल को, ये जो ईरान का वजूद है ये बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। लेकिन ईरान ने अब एक ही बात की है, उन्होंने कहा है कि हम ताकत के आगे समझौता नहीं करेंगे। वैसे हम दोस्ताना माहौल में कोई समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ताकत और धमकी के साथ पे हम कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगरचे हमारी जान जाती है चली जाए, लेकिन हम ऐसा कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तो देखते हैं हालात का रुख किस तरफ चलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह मामला होंगे। ये मुल्क की मईशत को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो जो खासकर इस जंग की लपेट में आ रहे हैं जितने भी मुल्क, उन सब के लिए ये मुआशी बहरान बहुत ज़्यादा नागजीर हो जाएगा, जिसको बाद में मैनेज करना मेरे ख्याल में ये बहुत ही मुश्किल काम